Welcome to my channel Nachita Sharma English Classes. Matthew Arnold was born in 1882 and जो उनका डेथ डेट है वो है 1888। मैथ्यू अर्नल्ड वो एक ब्रिटिश पोएट और क्रिटिक रहे हैं और अपने एरा के एक सिग्निफिकेंट क्रिटिक रहे हैं। मैथ्यू अर्नल्ड जो बॉर्न प्लेस है उनका वो एक विलेज है जो टेम्स रिवर है उसमें माना जाता है। उनके जो फादर हैं वो टॉमस अर्नल्ड थे और वो एक हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के जो है वो एक हेडमास्टर थे। और 1860 में जो अर्नल्ड हैं उनको जो रेपुटेशन मिली एज ए क्रिटिक और काफ़ी शॉर्ट पीरियड टाइम में जो है मैथ्यू अर्नल्ड को वो सिग्निफिकेंस वो इम्पोर्टेंस वो पब्लिसिटी वो मिल गई थी जो एज ए क्रिटिक कोई भी जो राइटर है जो क्रिटिक है वो चाहेगा। तो वो एक पब्लिक फिगर बन गए थे और मैथ्यू अर्नल्ड का जो नाम है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। उनके जो मेजर वर्क है अगर हम उनकी बात करें तो वो मोस्टली रहे हैं एसेज इन क्रिटिसिज्म जो 1865 में पब्लिश हुआ। सेकंड है कल्चरल एंड एनार्की जो कि 1869 में पब्लिश हुआ। एंड थर्ड इज़ लिटरेचर एंड डोगमा जो 1863 में जो है वो क्या हुआ पब्लिश हुआ था। मैथ्यू अर्नल्ड की ये तीनों वर्क ही काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और तीनों ही वर्क जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो मैथ्यू अर्नल्ड के तीनों वर्क ही जो हैं हर एक स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए अच्छे से। जो मैथ्यू अर्नल्ड है वो एक स्कूल में जो है वर्क करते हुए रिटायर हुए हैं। वो उनके जो रिटायरमेंट पीरियड है वो 1886 माना जाता है। और उनकी अगर हम डेथ की बात करें तो वो जो है हार्ट फेलियर से हुई थी जो कि 15 अप्रैल 1808 में हुई थी। किसी भी राइटर का जो बर्थ डेट और जो डेथ डेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। काफ़ी जो एग्ज़ाम है उनमें जो है ये पूछ ली जाती हैं कि जो राइटर्स है उसके डेट भी पूछ ली जाती है। और बर्थ डेट तो मोस्टली जो है वो पूछी ही जाती हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्यू अर्नल्ड जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन माने जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और वो जो उनकी जो इम्पोर्टेंस है या फिर जो क्रिटिक के उसमें जो प्लेस में जो उनको प्लेस मिला हुआ है मॉडर्न क्रिटिक्स में वो क्यों मिला हुआ है, आखिर ऐसी क्या वजह है या फिर ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैथ्यू अर्नल्ड को जो है वो द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक जो है वो माना जाता है। तो अगर हम इनके तीनों वर्क्स को पढ़ेंगे तो हम फॉलो अप कर सकते हैं कि क्रिटिसिज्म में उनके जो थॉट्स थे इनकी जो थियोरी थी कितनी सिग्निफिकेंटली जो है मॉडर्न क्रिटिक्स को या फिर मॉडर्न रीडर्स को इंस्पायर करती हैं। वो किस टाइप के मेथड यूज़ करते थे वो हम देख लेते हैं। ही मेक्स यूज ऑफ मेथड्स ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस एंड सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म इफेक्टिव इन क्रिटिसिज्म डॉक्ट्राइन्स। अब जो क्रिटिसिज्म है उनका जो थियोरी रही है या फिर आप बोल सकते हैं कि किस बेस पे वो जो है क्रिटिसिज्म करते थे। वो सोशली देखते थे चीज़ों को, जो वर्क है उनको सोशली जो है वो कंपैरिजन करते थे, उनका कंपैरेटिव करते थे, एनालिसिस करते थे, सोशोलॉजिकल कंपैरिजन में रखते थे वो चीज़ों को जो भी वर्क या पोइट्री होती थी। तो उनका मेन यही होता था कि सोशोलॉजिकली जो आपकी जो पोइट्री है या फिर आपका जो वर्क है किसी भी राइटर का वो किस बेस पे है और वो उसको कहाँ तक फिट रखती है। वो वर्क जो है वो सोशलाइजली जो है वो वर्क जो है कहाँ तक इफ़ेक्टिव है। और जो अर्नल्ड हैं वो इसी चीज़ के लिए याद किए जाते हैं, उनका जो क्रिटिसिज्म है वो इसी चीज़ के लिए याद किया जाता है कि मोस्टली जो है उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म में उन्हीं चीज़ों को ऐड किया है या फिर उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया है जो ये बताएं कि आपकी जो पोएम है या आपका जो वर्क है वो कहाँ तक सोशली जो है इम्पोर्टेंस रखता है। जो सोशल चीज़ें होती हैं उनको जो है जो वर्क है वो कहाँ तक डिग्निफाई करता है
और यही क्रिटिसिज्म का जो मेथड है अर्नोल्ड को जो है वो डिफ़र बनाता है अनदर क्रिटिक्स से। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि जो उनके जो मेथड है वो क्या क्या थे। तो अर्नोल्ड जो है वो माने जाते हैं क्लासिस्ट माने जाते हैं। अगर लिटरेचर में हम उनकी बात करें तो वो क्लासिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने क्रिटिसिज्म में वही थ्योरी यूज़ करते थे जो मेनली जो है क्लासिक वर्क्स में हमको जो है वो देखने को मिलती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लासिक लिटरेचर है या फिर क्लासिक जो मेथड है वो अर्नोल्ड को जो है वो काफ़ी इम्प्रेस करता था। तो उनके अकॉर्डिंग जो है पोइट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कोई भी जो पोएट है, जो पोएटेस है या पोएट है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे। पोइट्री को वो एक जस्ट वर्ड्स का या फिर फिगर ऑफ स्पीच का ये नहीं मानते थे कि आपने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए एंड दैट इज़ योर पोइट्री। उनके लिए उनका सिग्निफिकेंस, उनकी इम्पोर्टेंस हाई लेवल पे होती थी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे होती थी। तो मैथ्यू अर्नल्ड जो फर्स्ट है वो बोलते हैं कि आपकी जो पोइट्री है वो कैसी होनी चाहिए। इट मस्ट प्रोवाइड हीलिंग टच टू द प्रॉब्लम ऑफ द सफरिंग ह्यूमैनिटी एंड दस डिफाइन पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब जो है उनके अकॉर्डिंग, मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग, जो आपकी पोएम है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी उन सफरिंग्स को जो ह्यूमन फेस करता है, वो प्रॉब्लम्स जो एक सोसाइटी फेस करती है, जो एक ह्यूमन बीइंग फेस करता है, तो आपका जो पोएट्री है या जो आपका जो वर्क है उनके ऊपर बेस होना चाहिए, उनसे ही रिलेटेड होना चाहिए। मैथ्यू अर्नल्ड यही मानते थे, जैसे क्लासिस्ट भी मानते आए हैं, कि जो पोएम है या फिर कोई लिटरेरी वर्क है वो ह्यूमन से कैसे रिलेट करता है या नेचर से कैसे रिलेट करता है, जो एक्चुअल रियल सिचुएशंस है, जो रियल कंडीशंस है, वो कैसे फेस करता है एक ह्यूमन, और उसके लिए एक हीलिंग टच का काम करना चाहिए। सो ह्यूमन बीइंग्स आल्सो कैन रिलेट विद द वर्क और लिटरेरी वर्क। यही मैथ्यू अर्नल्ड की क्वालिटी या फिर एबिलिटी बना बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म में, जब वो अपनी पोइट्रीज में यूज़ करते थे, अपने क्रिटिसिज्म में यूज़ करते थे, कि कैसे जो है हम एक पोएम को जो है अच्छा बना सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन सफरिंग से या फिर ह्यूमन सोसाइटी से। अब जो मैथ्यू अर्नल्ड हैं वो बोलते हैं कि जो पोएट हैं वो क्या होने चाहिए, हाई सीरियसनेस होनी चाहिए उनकी पोइट्री में। उनके अकॉर्डिंग पोइट्री आप ये नहीं है कि आपने जैसे राह चलते बना दी, या फिर ऐसे ही आप जो हैं बैठे हैं, खाली बैठे हैं, या फिर ऐसे ही आपका मन किया तो जो है आपने पोएम लिख दी। उनके अकॉर्डिंग आपको हाई सीरियसनेस, आपके पास वो सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट में डीपली कीनली जो है ऑब्जर्व करो चीज़ों को, आफ्टर दैट यू राइट पोएट्री। तो उनके अकॉर्डिंग जो है सीरियस होना चाहिए, या जब भी आप कोई पोएम लिख रहे हो, जब भी आप कोई वर्क लिख रहे हो, तो आप में सीरियसनेस होनी चाहिए चीज़ों को लेके, आपको कोरिलेट करवाना है चीज़ों को। तो क्रिटिसिज्म जो है काफ़ी हाई लेवल पे किया गया है मैथ्यू अर्नल्ड के थ्रू। फिर मैथ्यू अर्नल्ड आगे बोलते हैं कि देयर शुड बी नो रूम फॉर ट्रिवल और सुपरफिशियल आइडियाज़ इन पोइट्री एज वी हैव टोल्ड यू अर्लियर। जो उनकी क्रिटिसिज्म का बेस ही यही है, उनके अकॉर्डिंग पोएम ही यही है जो आपको ह्यूमन सफरिंग्स, ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ह्यूमन सोसाइटी का कोरिलेशन दिखाए। तो वहाँ पे अगर आप रियल वर्ड से कोरिलेट नहीं कर रहे हो तो वो, और आप सुपरफिशियल जो थिंग्स हैं वो ऐड कर रहे हो, तो वो पोइट्री नहीं होती हैं। वो आपके इमेजिनेशन, हाई इमेजिनेशन के जो है वर्क होते हैं, जैसे हम मोस्टली जो है जॉन डन के वर्क्स में जो मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं उनमें देखते हैं कि उनकी जो रियल वर्ड को कोरिलेट करते हैं वो, बट इन डीप मैनर। मीन्स जब आप उनकी पोएम्स पढ़ते हैं जॉन डन की, तो आपको समझ में आता है कि आप एक कंपास यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू आप जो है लाइफ दिखा रहे हो। ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सुपरफिशियल आइडियाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मैथ्यू अर्नल्ड। अब आगे बोलते हैं मैथ्यू अर्नल्ड, ही वॉज कंसर्न विद द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंटेशन। दूसरा जो वो बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपके जो वर्ड्स हैं,
फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, पोएम कितनी कंसीज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप, जो डीपर मीनिंग है वो आप कैसे जो है जो आपके रीडर हैं उन तक जो है वो गो थ्रू करवाना चाहते हो, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए उसमें। उसकी जो लैंग्वेज है आपकी पोइट्री की, आपके वर्क की जो लैंग्वेज है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो क्या होना चाहिए, ब्यूटी ऑफ लास्टिंग इम्प्रेशन ही ओनली सी इन द पोइट्री ऑफ द क्लासिकल टाइम्स। वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी पोएम देखे या ऐसा लिटरेरी वर्क देखे जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसा कि मोस्टली हम देखते हैं कि इन फ्यूचर भी जो ह्यूमंस हैं या उनके जो वर्क हैं क्लासिस्ट के, वो कोरिलेट करते हैं। शेक्सपियर्स के मोस्टली जो प्लेज़ हैं, जो ड्रामाज हैं, वो हम कोरिलेट होते हैं सोसाइटी में। तो हम बोल सकते हैं जो क्लासिस्ट हैं उनके जो वर्क हैं तो इन फ्यूचर भी आपके लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग होंगे तभी आप कोरिलेट कर पाओगे, नहीं तो जो ओल्डनेस बोल सकते हैं आपको उन पोइट्रीज़ का या उन वर्क्स का कोई मैटर नहीं रह जाता है कि जो रीडर्स हैं आने वाली जो जनरेशन है, वाई विल ही रीड इट। उसके बाद जो है अर्नोल्ड बोलते हैं कि इट टेक्स इट्स रूट्स लैंग्वेज एंड एलिगेंट स्टाइल फ्रॉम द पोइट्री ऑफ द क्लासिकल टाइम इज़ नॉट पोइट्री टू मैथ्यू अर्नोल्ड। जो बोलते हैं जो भी पोएम जो है क्लासिस थियरी नहीं लेती है या क्लासिस मेथड को फॉलो नहीं करती है, अपनी लैंग्वेज को नहीं जज कर पाती है, या जो एलिगेंट जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो डीपर जो मीनिंग है वो यूज़ नहीं करती है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो कोई पोएम नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है उनकी क्रिटिसिज्म का मेथड क्या है, और हमें यही चाहिए कि जब भी हम किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं या फिर किसी राइटर को पढ़ रहे हैं तो उसका डीपली हम पढ़ें कि हमें इतना जो है रिमेम्बरेंस नहीं होना चाहिए, हमें उसे ऐसे पढ़ना चाहिए कि जैसे जो है उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानते हैं।